गिरफ्तारी तो जो जिसके साथ घटना घटी है, छेड़खानी हुई है, उनके परिवार वाले भी गिरफ्तारी हुई है। तो सरकार तो निष्पक्ष तरीके से जांच करवाई है और जांच निष्पक्ष तरीके से ही होनी चाहिए। और जो भी व्यक्ति वो सब फ्रॉड व्यक्ति है, वो सब के बारे में हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। विवाद होता है और फायरिंग की जाती है और पूरा मामला प्रकाश में आता है कि पूरा विवाद छेड़खानी को लेके हुआ था और लड़की के परिजनों ने फायरिंग की, जिसमें कई छात्र घायल भी हुए। इस पूरे मामले को लेके राजनीति भी होने लगी और जिस प्रकार से जातिगत तमाम चीजें बातें होने लगी और इस मामले के कई दिन बीत चुके हैं। कई छात्रों की गिरफ्तारी भी हुई है। पटना के सुल्तानगंज में FIR भी दर्ज किया गया और राष्ट्रीय जो SC ST आयोग की मेंबर जो हैं वो भी इस मामले को लेके छात्रावास पहुंची, मामले की जांच की। लेकिन सवालों के घेरे में जो पूरा मामला उठता है कि छेड़खानी की घटना से छात्रों ने सीधे तौर पे इनकार किया। हमारे साथ गगन जी हैं, छात्र के प्रदेश अध्यक्ष, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो पूरा विवाद हुआ है आखिर मामला क्या है और क्या कुछ वो मांग उठाते कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, जो भी दोषी लोग हों उन पर कार्रवाई की जाए। गगन जी, जिस प्रकार से पूरा विवाद हुआ था, जो छेड़खानी की बातें आई थी, उसके बाद जो लड़की के परिजन है फायरिंग करते हैं, कई छात्रों को गोली लगने की बात आती है, लेकिन विवाद इतना बढ़ जाता है कि जो अमर आजाद हैं, जो दलित छात्रों के नेता हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि कहीं ना कहीं रंगदारी दिखाई गई, दलितों को दबाने का प्रयास किया गया। वहीं लड़की के परिजनों पर भी आरोप लगाया गया कि उनकी सरकार है, उन्हीं के जात में है, यादव है, इसी कारण दलितों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या लगता है कि ये पूरा जो विवाद हुआ, फिर बवाल मचा, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, कई छात्र घायल भी हुए और अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है जातीय रंग भी ले लिया था? देखिए, सबसे पहले तो हम बता देना चाहते हैं कि जब कांड हुआ तो उस टाइम तो हम पटना में थे नहीं, हम बिहार दौरा में जो है छात्र महापंचायत जो है हर विश्वविद्यालय में लगा रहे हैं। तो उस टाइम हम मधेपुरा में थे, BNMU में। तो मुझे जानकारी हुई तो सबसे पहले हम सुल्तानगंज इंस्पेक्टर से हमने बात किया और उन्हें साफ तौर पे कहा कि जो निर्दोष है उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और जो दोषी है निष्पक्ष तरीके से जो है आप जांच कीजिए। फिर वहाँ से जब हमने आया तो यहाँ के छात्रों से भी मुलाकात किया और जो लोकल लोग थे उन लोग घायल छात्रों से मिले हैं? घायल छात्रों से हमारे संगठन के लोग मिले हैं। उस टाइम हम बताया कि हम मधेपुरा गए हुए थे। तो फिर उसमें बताया गया कि जो घायल छात्र थे उसके बाद उसको गोली लगा हुआ था। लेकिन ये बहुत ही दुखद घटना है, ये बहुत ही दुखद घटना है कि हमारे सारे मतलब बहुजन एकता को जो है कुछ राजनीतिक दल और कुछ मुट्ठी भर के लोग जो है उसे आपसी भाईचारा में जो है फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टी उसमें इन्वॉल्व हो करके हम लोग को जो है आपस में मतलब दलित वर्सेस पिछड़ा का जो है आपस में लड़वा रहे हैं। लेकिन अगर छात्रों पे गोली चली है या फिर अगर छात्रों की तरफ से कुछ कार्रवाई हुई तो ये सब बहुत ही जो है दुखद घटना है। छेड़खानी की घटना की सामने अगर हमने हालांकि इंस्पेक्टर साहब से भी बात किया और भी यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे भी हमने बात किया तो मामला आया कि छात्रों की तरफ से जो है छेड़खानी हुआ। अगर छेड़खानी हुआ है तो ये भी दुखद घटना है। हर एक छात्र या फिर युवा का मतलब बहन होता है, बेटी, सबका बहन बेटी होती है भाई, तो किसी के भी साथ जो है छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। देखिए, इस पूरे मामले में गगन अगर बात कर लिया जाए तो जो लड़की के माँ थी उनसे हमारी बात हुई थी, हम उनके घर पे गए थे, पूरे घटनाक्रम को बताने का काम किया और सीधे तौर पे अमर आजाद की बात कर ली जाए तो अमर आजाद ने भी छेड़खानी की घटना से सीधे तौर पे इनकार किया और कहा कि ये मामला दुखद है। अगर किसी भी की बेटी के साथ अगर ऐसी घटना होती है तो मामले की निष्पक्ष जांच हो। लेकिन लड़की की मां ने कहा कि ना हमसे पप्पू यादव मिलने आए, ना तेजस्वी यादव मिलने आए, उनको आके मिलना चाहिए था। वहीं चिराग पासवान गए थे, पप्पू यादव गए थे। तो तमाम, आपको नहीं लगता है कि अब कुछ ऐसे लोग जो हैं इसे राजनीति जाति का रंग देने में लगे? देखिए, वही तो हम पहले ही बता दिए कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग और कुछ मुट्ठी भर के लोग जो है उसे जातिगत रंग देने में तुले हुए हैं। तो अमर आजाद इस मामले की निष्पक्ष जांच बोल रहे हैं, लेकिन अब अमर आजाद सरकार उनकी, इसी कारण उनके जात के लोग ऐसे कर रहे हैं। नहीं, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में हम क्या बोले जो रोज पार्टी बदलता है, उसका जिसका कोई स्टैंड नहीं है। अब कितने मामला में, जहाँ तक दलित की बात है तो अब कितने मामले में जब दलितों के साथ अत्याचार हुआ
तो आप कब कब रोड पे उतरे हैं, कब उनके लिए आवाज़ उठाए हैं? हमेशा हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो हैं हमेशा दलितों के साथ खड़े रहे हैं शुरू से ही, और आज भी हमारे नेता जो है दलित समाज के साथ जो है मजबूती से खड़े हैं। तो यहाँ कहाँ सरकार की तरफ से कुछ ढिलाई है भाई? अगर ढिलाई रहती तो गिरफ्तारी दोनों तरफ से हुई है। गिरफ्तारी तो जो जिसके साथ घटना घटी है, छेड़खानी हुई है, उनके परिवार वाले भी गिरफ्तारी हुई है। तो सरकार तो निष्पक्ष तरीके से जांच करवाई है और जांच निष्पक्ष तरीके से ही होनी चाहिए। तो हमारा और जो भी व्यक्ति जो वो सब फ्रॉड व्यक्ति है, वो सब के बारे में हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, वो सब पे हम कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं। वो लोग जांच हो ना, बिल्कुल हम सरकार से भी भाई, आप तो आपको बता ही दिए कि हम प्रशासन से बात किए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हम निष्पक्ष तरीके से जांच करेंगे और मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उस पर कठोर मतलब कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, सीधे तौर पे छात्र के प्रदेश अध्यक्ष गगन यादव थे, उन्होंने सीधे तौर पे कहा जो भी अंबेडकर हॉस्टल में जो भी पूरा विवाद हुआ है, दो पक्षों में जो झड़प हुई है, इस पूरे मामले को लेकर FIR दर्ज किया गया, कई लोग जेल गए हैं और जो भी दोषी लोग रहे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और कुछ मुट्ठी भर जो लोग हैं जिस प्रकार से इसमें आपसी भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, जो विवाद उत्पन्न करना चाहते हैं, उनकी मंशा कभी सफल नहीं होगी। रोहित, NBC 24 पटना।